2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उज्जैन जिला पुलिस अधीक्षक महोदय सत्येंद्र शुक्ला के निर्देशों के अनुसार तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री डॉक्टर रविंद्र वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी बड़नगर श्री रविंद्र बोयट के कुशल मार्गदर्शन में थाना बड़नगर में अज्ञात आरोपी की तलाश हेतु टीम गठित की गई। थाना प्रभारी मनीष मिश्रा व टीम के द्वारा दिनांक 31/12/21 को ग्राम झलारिया में आरोपी अशरफ, पिता खाजू खान, जाति मुस्लिम, उम्र 31 साल, निवासी ग्राम झलारिया बड़नगर पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। दिनांक 30/12/21 को थाना बड़नगर पर सूचनाकर्ता सलाम खान, निवासी ग्राम झलारिया ने अपने भाई कय्यूम की गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखाई थी। उसकी तलाश हेतु थाना प्रभारी के निर्देशों के अनुसार टीम बनाकर गुमशुदा की तलाश हेतु रवाना किया गया। तभी सूचनाकर्ता अरबाज द्वारा बताया गया कि कय्यूम की लाश गेहूं के खेत में पड़ी है, जिस पर मौके पर जाकर मर्ग कायम कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान घटनास्थल पर आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण करते व ग्रामीणों से चर्चा एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर संदेही अशरफ खान, निवासी झलारिया से घटना के संबंध में पूछताछ करते आरोपी ने बताया कि मुझे शंका थी कि मेरी पत्नी से मृतक कय्यूम फोन पर बातचीत करता है। इसी शंका के आधार पर आरोपी ने मृतक को धारदार तलवार से हत्या कर आरोपी को गिरफ्तार कर आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तलवार, कपड़े व मृतक कय्यूम के मोबाइल जब्त किए गए। विशेष भूमिका थाना बड़नगर पुलिस टीम, थाना प्रभारी मनीष सिंह, एसआई सुरेंद्र गरवाल, एसएसआई शैतान सिंह डिंडोर, एसएसआई भूरिया मोहरे, आरक्षक आत्माराम, प्रभुलाल मुनिया, महेश मौर्य, नितेश विजय जाट, मोतीलाल, मुकेश नागर, चालक हरीश, सैनिक बजवे सिंह, सैनिक गोवर्धन की भूमिका रही। सर, झलारिया में जो हत्याकांड हुआ है, क्या है पूरा मामला? 2 दिन पहले झलारिया के खेत में शव मिला था। कय्यूम नामक युवक गुम हुआ था, उसके शव मिला था, उस पर चोटों के निशान वगैरह पाए गए थे। शव का पंचायतनामा करके स्पॉट से फिजिकल एविडेंस कलेक्ट किए थे, फिर पीएम करवाया गया था। उस आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना की गई, उसमें यह बात सामने आई कि सबसे आखिरी में जो मृतक है उसका संपर्क उसी के मौसेरे भाई से हुआ था फ़ोन पर। जब उनसे पूछताछ की गई, बातचीत की गई, तो हत्या करना उन्होंने स्वीकार किया और उसको अभिरक्षा में ले लिया गया है। घटना में जो तलवार उपयोग हुई है, जो खून वाले कपड़े हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह है, वो सब जब्त कर लिया गया है। आरोपी को कल न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। जबलपुर हनुमानताल थाना टीआई उमेश गोलानी, जो कि अपने पूरे थाना क्षेत्र में चर्चित रहे, इसका कारण यह रहा कि उनका मधुभाषी व्यवहार एवं आम पीड़ित जनता को तत्काल सहायता करना। हर नागरिक को निर्देश देकर रखे थे कि किसी भी प्रकार की समस्या हो क्षेत्र में मुझे सीधा संपर्क करें, जिसके लोगों को लाभ मिलता था एवं हर फरियादी हनुमानताल थाने से संतुष्ट होकर खुशी खुशी वापस लौटता। इसी कार्यप्रणाली को देखकर क्षेत्र के लोगों ने केक काटकर फूल माला से उनका स्वागत सत्कार किया। जी बताइए। आज हमारे क्षेत्र की जनता जो है काफ़ी दिनों से हमसे वो कर रही थी कि साहब जी आपका सम्मान करना है, तो हमने पूछा कि किस बात का सम्मान, तो उन्होंने ये बताया कि हमारे क्षेत्र में जो आपके द्वारा काम किए गए हैं, इसके अलावा आपका जो व्यवहार है और यहाँ पे जो भी रिपोर्ट करने आते हैं वो यहाँ से संतुष्ट होके ही जाते हैं। इसके लिए हमारे क्षेत्र की जनता काफ़ी खुश है और इस उपलक्ष्य में हम आपका सम्मान करना चाहते हैं। तो मेरे द्वारा ये कहा गया है कि जो कुछ भी हम हैं यहाँ पे थाने में है, हमारा स्टाफ है, हमारे स्टाफ की मेहनत और आप लोगों का प्यार है और हम लोगों की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हर व्यक्ति यहाँ से संतुष्ट होके जाए।
हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का भी निर्देश है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से अपना दुख लेके आता है तो उस दुख को यहीं पे समाप्त कर दिया जाए और वो अच्छे मन से घर जाए। हमारी कोशिश भी यही रहेगी, यही है और यही आगे भी रहेगी कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी फरियादी चाहे क्षेत्र से कहीं से भी आए, अगर अपना कोई भी फरियाद लेके आ रहा है तो वो संतुष्ट हो। हाँ, ये ज़रूर है कि सभी लोगों को कभी कभी संतुष्ट नहीं कर पाते हैं, उसका कारण भी कई रहते हैं, लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश रहेगी कि हमसे जितना अच्छा बन पड़ेगा हम जनता के लिए करेंगे। आज थाना हनुमान ताल के थाना प्रभारी श्री उमेश गोलानी सर जी का आज सम्मान किया गया। इस उपलक्ष्य में किया गया कि सर के 2 साल सफलतापूर्वक पूर्ण हो गए हैं और सर का एक व्यक्तिगत रूप से ये निर्देश रहता है, चाहे कोई भी स्टाफ हो या कोई भी वो हो, तो साहब का ये निर्देश रहता है कि अगर कोई पीड़ित पक्ष आ रहा है और या किसी का फ़ोन आ रहा है तो व्यक्तिगत रूप से पीड़ित डायरेक्ट सर को फ़ोन लगा सकता है और साहब उसको रिसीव करते हैं। और कोई भी महिला या बालक से संबंधित अगर कोई अपराध होता है या महिला साहब को डायरेक्ट फ़ोन लगाती है तो साहब उसका तुरंत निराकरण करते हैं और तुरंत स्टाफ को भेजते हैं। और ये जो कार्य प्रणाली है थाना प्रभारी श्री उमेश गोलानी सर जी की, ये बहुत ही अच्छी है और इससे क्या होता है कि तो अपराध होने से बहुत ही रुक जाते हैं और क्षेत्र में जो गरीब वर्ग के लोग जो पहले परेशान रहते थे उनको अमीर या पूंजीपति लोग द्वारा जो शोषण किया जाता था वो थाना प्रभारी उमेश गोलानी सर जी के द्वारा रोका गया है। और गरीब वर्ग के अगर लोग कोई गुंडा या बदमाश या असामाजिक तत्व उसको परेशान करता है तो उमेश गोलानी सर को डायरेक्ट फ़ोन लगाता है और उस पर तुरंत निराकरण किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी कार्य प्रणाली है। अगर ये ऐसा ही यहाँ पे कार्य होता रहा और तो क्षेत्र में अपराधों पे बहुत ही अंकुश लग चुका है। और आप देखते हैं कि पहले जो चाकूबाजी की घटना होती थी उस पर ही बहुत ही लगाम लग चुकी है और गुंडे बदमाश जो गरीब लोगों को परेशान करते थे वो अब कोई भी परेशान करने में डरते हैं और उनको एक पुलिस का खौफ रहता है कि अगर ये किया जाएगा तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। और कुछ गुंडों को जो यहाँ के कुछ क्षेत्रीय नेताओं का संरक्षण प्राप्त था वो भी समाप्त हो चुका है और अब गरीब वर्ग बहुत ही खुश है। आज उसी के तारतम्य में हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर समाज के सभी लोग उमेश गोलानी सर जी का स्वागत करें हैं और आगे उनसे यही हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि वो अपना ऐसी ही क्षेत्र में सेवा देते रहें। और स्टाफ भी बहुत ही बढ़िया काम करता है। आप देखिए कि कितने ही अपराधों पर अंकुश लगा है और जो नौजवान लोग नशे में यहाँ पे लिप्त थे उस पर भी बहुत ही रोक लगाई गई है। जैसे इंजेक्शन वगैरह का जो कारोबार करते थे या गांजा या स्मैक का कारोबार करते थे उस पर भी बहुत ही अंकुश लगाया गया है, जिससे क्षेत्र में ही बहुत ही अच्छा काम सर द्वारा किया गया है। नाम मेरा मोहसिन अली अधिवक्ता। बताइए। बड़ी खुशी का मुकाम है कि हम तमाम लोगों ने टीआई साहब हनुमान ताल थाना का स्वागत किया और हम लोग इस बात के लिए खुशी है कि साहब ने इस बात की सराहना की कि क्षेत्र मुकामी लोग जो हैं हमको बहुत चाहते हैं और इसमें कोई शक दो राय नहीं कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और पब्लिक को जो है उसका नेमोल बदल देने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं और हमेशा जो है लोगों के काम आते रहते हैं। नाम आपका? मेरा नाम कमर अहमद चौधरी। ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन शेष रोड 68,06,000 की लागत की कार्य करने हेतु विधिवत पूजा अर्चना कर फीता काट कर मुख्य अतिथि चिंतामणि संसदीय सचिव के हाथों लोकार्पण व शिलान्यास किया गया। अध्यक्षता करते हुए हरीश मिश्रा ने विधायक जी की कार्य को बताते हुए गांव वालों को बताया गया है कि 3 साल हमारी सरकार हो गए हैं, 2 साल जो है कोरोना में निकल गए, इसकी वजह से काम शुरू होने में थोड़ा लेट हुआ और अभी आप सभी की समस्याओं को सुन के गांव की समस्या को पूरा करने का कार्य हमारे विधायक जी पूरा करेंगे। जो विधायक की नज़रों में आया उन्होंने आप लोगों के लिए आज विभिन्न कार्य का शिलान्यास लोकार्पण किया और भी कई काम बच गए हैं। आप लोग बताएं, वो गांव के सरपंच सचिव गांव वासियों से जानकारी लेकर वे कार्य को बताएं। जो काम करना हो उसके लिए भी विधायक ने काम को पूरा करने के लिए विधायक ने कहा है।
कल दिनांक 2/1/22 को आकोदिया थाने के अंतर्गत देवला बिहार रोड ग्राम बोलाई में एक अज्ञात महिला की लाश मिली थी। आज उसे उसी की बहन ने फोटो और कपड़े के आधार पर पहचाना, जिसे थाने पर ले जाया गया है, जहां उससे पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इसकी बहन के साथ आई थी, जो एक मजदूर है और इसके साथ मजदूरी करती थी। वहीं एक व्यक्ति से शादी कर उसी के साथ रह रही थी। ये लड़की अहमदाबाद के भिलवाड़ा की रहने वाली थी। इसकी बहन को हम लेकर आए, वहां पर कुछ पूछताछ की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। टेलीफोन से कि कोई अज्ञात महिला की लाश हिम्मत सिंह के खेत पर पड़ी है। सूचना पर अमल कायम कर हम मौके पर गए। हिम्मत सिंह के खेत पर एक 20-22 साल की लड़की मृत अवस्था में पड़ी थी। क्योंकि वो अज्ञात थी, इसलिए उसके काफ़ी बतारिश की। आज उसकी बहन मिली है, उसको लेकर अभी थाने पर आया हूँ। उसका कहना है कि मेरी ही बहन है, मैंने फोटो के आधार पर पहचान ली है। लड़की क्या कि अहमदाबाद बिलोड़ा की रहने वाली है, वहाँ मजदूरी करते थे, उनके साथ में ही आ गई थी। एक ने शादी कर ली, एक इसके साथ रहती थी। तो अभी शनाख्ती कार्रवाई करवा के और आगे जो भी होगा कार्रवाई करेंगे और आरोपी भी जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद। थैंक यू। थाना पिलखुआ पुलिस व जनपदीय एसओजी टीम की आपराधिक के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक घायल सहित 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से अवैध असलाहा, 2 मोटरसाइकिल, बैग से 75,000 रुपये व लैपटॉप बरामद हुआ है। अभी तक की पूछताछ में 75,000 रुपये व लैपटॉप थाना पिलखुआ क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 23/12/21 को विद्युत संविदा कर्मी से हुई लूट की घटना से संबंधित बताए गए हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करवाया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पिलखुआ पुलिस और एसओजी हापुड़ की टीम की आज एक अपराधियों से सिखेड़ा नहर के किनारे मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से एक को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया कर अस्पताल भेज दिया गया है। इनका एक साथी अभी फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 3 अवैध तमंचे और कारतूस, 2 मोटरसाइकिल, साथ ही इनके बैग से 75,000 रुपये और एक लैपटॉप बरामद हुआ है। इनके द्वारा अभी तक की पूछताछ में ये रुपए और लैपटॉप 23 दिसंबर को विद्युत संविदा कर्मी से हुई लूट के बताए गए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। झाबुआ जिले के ग्राम झनकावदा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं को बच्चों के लिए टीकाकरण केंद्र खोला गया। इसका श्री गणेश सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवा, बीएमओ डॉक्टर चोपड़ा, पूनम चंद कोठारी की उपस्थिति में किया गया। वहीं देव महेश कुमार सोनी ने प्रथम टीका लगवाया व साथ ही युवाओं में टीका लगवाने को लेकर बड़ा ही उत्साह देखने को मिल रहा है। सर, आज कितने युवाओं को वैक्सीन लगना है? आज पेट्रोल ब्लॉक के अंतर्गत 49 सेशन साइट रखी गई है, जिसके अंतर्गत 12,112 लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा। और इसमें सभी 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, युवा किशोरी बालिकाएं हैं, इनको वैक्सीनेट करके और कोरोना जैसी महामारी से बचने का एक मार्ग उपाय है, जिससे कि अपन आने वाले समय में इस बीमारी से निजात पा सकें। और सबसे उम्मीद ये करते हैं कि जो भी गांव में युवा हैं जो 15 से 18 साल तक का है, वो आके आए और यहाँ वैक्सीनेट करवाएं
पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की लगी हुई है, तो किसी प्रकार की किसी को समस्या नहीं है, आके अपना वैक्सीन करवाएं। सर, स्कूली छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप वैक्सीन को लेकर? वैक्सीन को लेकर यह संदेश देना चाहेंगे कि जब सभी लोग अपने आसपास में जो भी युवा हैं जो वैक्सीन जो स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनको भी प्रेरित करें और उनको भी लेके आए और वैक्सीनेट करवाएं। आज हम खड़े हैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चकनावादा में। यहाँ 15 से 18 वर्ष की आयु के युवाओं का वैक्सीनेशन हो रहा है। आइए हम जानते हैं जिन्होंने पहला वैक्सीन लगवाया है देवसोनी से, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो पहले थे 15 से 18 वर्षीय बच्चों को जो कोविड जैसे खतरनाक महामारी से बचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है बहुत ही उत्तम है। मैं भी मेरे अधिक से अधिक साथियों से अपील करूँगा कि अधिक से अधिक तादाद में अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं ताकि हम सब बच सकें। हमारे साथ जुड़े हैं क्षेत्रीय सांसद प्रतिनिधि राजेश कांसवार। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो युवाओं के लिए वैक्सीनेशन 15 से 18 वर्ष की आयु में किया जा रहा है उस पर आपका क्या कहना है? माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा जो युवाओं के लिए 15 से 18 वर्ष के लिए जो वैक्सीनेशन का कार्य प्रारंभ करवाया गया है, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा युवा देश का भविष्य है। युवा कोरोना का टीका लगवाए। टीकाकरण जो बहुत लंबे समय से इंतजार था युवाओं के टीकाकरण का, जो आज से प्रारंभ हो चुका है, और मैं युवाओं से अपील करना चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण करवाएं। तारानगर के जाट भवन में सुगनाराम सहारण की अध्यक्षता में चूर जिला टेंट डॉलर्स किराए व्यवसाय समिति का तृतीय वार्षिक अधिवेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि जिंदल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। स्टार सिटी डीलर्स समिति द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जिंदल ने संगठन को मजबूत बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम में कृष्ण सिंह राठौर को जिला अध्यक्ष व नरेश सैनी को तहसील अध्यक्ष मनोनीत किया। इस मौके पर रास बिहारी शर्मा, संजय भवरिया, तारानगर चेयरमैन प्रियंका बानो, इमीलाल प्रजापत, यासीन हिसारिया, सलीम हिसारिया, लीलाधर प्रजापत, गोविंद शर्मा, बाबू गौरी, रामरतन शर्मा सहित व्यवसाय समिति के लोग मौजूद रहे। चूरू जिला टेंट डीलर समिति के द्वारा स्टार नगरी में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन के अंदर चूरू जिला टेंट डीलर समिति के अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हुआ। उसमें तारानगर से श्री किशन सिंह जी राठौड़ को जिला अध्यक्ष बनाया गया। यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर राजस्थान के संगठन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और इसमें यह भी निर्णय लिया गया कि जो भी बुकिंग करेगा, अगर किसी ग्राहक की कोई एक बार बुकिंग कर लेता है और वो ग्राहक उस बुकिंग को कैंसिल करके दूसरे दुकानदार के पास में जाता है तो दूसरा दुकानदार उसकी बुकिंग नहीं करेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी का पेमेंट बाकी रहता है ग्राहक के अंदर तो दूसरा दुकानदार जब तक हमारे पहले उस भाई का पूरा पेमेंट नहीं होता जब तक उसका काम नहीं करेगा। इस प्रकार के कुछ कठोर निर्णय लिए गए और 9 वर्ष की स्नेह मिलन समारोह का शानदार आयोजन किया गया। यहाँ पे इसमें आसपास के सभी जिलों के पदाधिकारी आए, जिला अध्यक्ष आए और चूरू जिले के समस्त तहसीलों के अध्यक्ष व वहां के सदस्यों ने इसमें भाग लिया। पूरा मामला बिजनौर की नजीबाबाद तहसील का है, जहां सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने नजीबाबाद तहसील पहुंचकर तहसीलदार सार्थक चावला को ज्ञापन सौंपकर लेखपाल मुनीश कुमार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि लेखपाल मुनीश कुमार ने भूमाफियाओं से मोटी रकम लेकर गांव का मुख्य मार्ग मापकर कॉलोनी वालों को निर्माण के लिए दे दिया और उस पर अवैध निर्माण करवा दिया, जिससे ग्राम वंश गोपालपुर उर्फ चौकपुरी के ग्रामीणों का मुख्य रास्ता बहुत ही छोटा व तंग हो गया है। नायब तहसीलदार ने लेखपाल मुनीश कुमार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया। चलो बोलो। आज सब वंश गोपालपुर के लोग उप जिलाधिकारी महोदय नजीबाबाद को प्रार्थना पत्र देने के लिए आए कि हमारे मुख्य रास्ते में
कॉलोनी काटने वालों ने अवैध निर्माण करके रास्ता बहुत छोटा कर दिया है, जिससे आए दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। उसमें बड़े वाहन का आवागमन का रास्ता बिल्कुल छोटा हो गया, संकरा रास्ता हो गया। उस संदर्भ में हम एडीएम साहब के कार्यालय पे समस्त ग्रामीण वंश गोपालपुर, ग्राम चौकपुरी, तहसील व थाना नजीबाबाद में यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजगढ़ के खिलचीपुर में 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीनेशन का शुभारंभ आज खिलचीपुर के उत्कृष्ट विद्यालय में विधायक प्रियव्रत सिंह, मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी ने किया। इस मौके पर वैक्सीनेशन लगवाने आए बालक बालिकाओं का पुष्पहार से स्वागत किया। इस मौके पर विधायक प्रियव्रत सिंह ने सभी बच्चों को वैक्सीन लगाने की अपील करते हुए कहा कि सभी लोग आने वाले खतरे से सावधान रहें और मास्क अवश्य लगाएं। वहीं मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा 15 से 18 वर्ष के बच्चों की वैक्सीन आज से उपलब्ध करवाई गई। सभी लोग वैक्सीन अवश्य लगवाएं। इस मौके पर बीएमओ डॉक्टर सुमित सिंघी ने बताया कि खिलचीपुर ब्लॉक के 31 वैक्सीनेशन सेंटरों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्लॉक में लगभग 8000 बच्चे हैं, जिनमें से आज का लक्ष्य 6000 बच्चों को वैक्सीन लगाने का है। इस मौके पर हेल्थ विभाग के अधिकारी, शिक्षक एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर, आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों का वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है। तो सर, खिलचीपुर ब्लॉक में कितने केंद्र बनाए गए हैं, थोड़ी जानकारी दीजिए। आज खिलचीपुर ब्लॉक में अपने लगभग 31 केंद्र हैं और इसमें 6000 से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। और जो हमारे पास टारगेट आया है स्टेट से, वो लगभग 8000 बच्चों का टारगेट है। हमारी कोशिश यही है कि हम 3 दिनों में उस टारगेट को पूरा करें। जो बच्चे छूट गए हैं, जो शाला त्यागी बच्चे हैं, उनको हम ट्रेस करके अगले 2 दिनों में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर, ये जो 15 से 18 वर्ष के जो है किशोर किशोरी, इनके कितने हैं से संख्या जो हमारे पास अभी टारगेट आई है स्कूल से, जो हमको टारगेट मतलब जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं वो लगभग 7000 बच्चे हैं खिलचीपुर ब्लॉक में। और जो टारगेट हमको स्टेट से आया है उसमें जो स्कूल छोड़े हुए बच्चे, जो स्कूल नहीं जाते हैं, शाला त्यागी बच्चे, वैसे भी बच्चे हैं, उनको सबको जोड़ के लगभग 8 से 9000 बच्चों का टारगेट खिलचीपुर ब्लॉक में। सर, आज कितनी वैक्सीन का लक्ष्य है? आज हमने लक्ष्य रखा है 6000 से ज़्यादा हम वैक्सीन करें यहाँ पे बच्चों का। तो कितने वैक्सीन केंद्र हैं? 31 केंद्र हैं। हमने जो मुख्य हमारे स्कूल है, सारे स्कूल जिनमें जहाँ पे ज़्यादा बच्चे हैं, जैसे कन्याशाला में भी 1000 से लगभग बच्चे हैं। अपने उत्कृष्ट विद्यालय में 800-900 बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के वर्ष के बीच में हैं। तो हमारा लक्ष्य है कि आज हम उनको जो शाला में रजिस्टर्ड है, स्कूलों में रजिस्टर्ड बच्चे हैं, हम उनको पूरा वैक्सीनेशन करें। तो कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच जाएंगे, उनको हम अगले दिन के सत्र में कवर करने की पूरा कोशिश करेंगे। इससे जो बच्चों को भी ये वैक्सीन लगना शुरू हुई है, क्या कहेंगे इसमें? ये बहुत आवश्यक था कि 18 साल से नीचे के बालकों को सरकार वैक्सीन उपलब्ध कराए, और बड़ी खुशी है कि सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराई है। और 18 वर्ष से कम उम्र, 41% भारत आज 18 वर्ष से कम उम्र का है, और 41% भारत को अभी तक वैक्सीनेशन नहीं लगा था। ये अच्छी पहल है, हम स्वागत करते हैं। हम सभी लोग इसमें सहयोग भी करेंगे और कोरोना से सबको मिलकर लड़ना है। और ये जो बीमारी है, ये इससे सावधानी से ही इस बीमारी से बचा जा सकता है। वैक्सीन समय पे लगवाएं, मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, और किसी भी तरीके से हम इस प्रकार संक्रमण की कड़ी को तोड़ें। संक्रमण वापस पुनः शुरू हो गया है। इंदौर और भोपाल जैसे शहर हमारे प्रदेश में भारी मात्रा में इन्फेक्टेड हैं, और आने वाले समय में ये इन्फेक्शन और भी ज़्यादा, जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, ये बहुत तेज़ी से फैलता है। मतलब पुराना जो डेल्टा वेरिएंट था और जो कोरोना का जो पहला वेरिएंट था, उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। तो इसमें खासकर बालक बालिकाओं को, बच्चों को हम लोगों को बचाना है, और 15 से 18 वर्ष का कोई भी बालक खिलचीपुर में और पूरे विधानसभा क्षेत्र में ना ले जाए, इसके लिए मैं भी व्यक्तिगत रूप से प्रयास करूँगा। बुलंदशहर के सिकंदराबाद पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे भाजपा युवा मोर्चा और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता सिकंदराबाद के दनकोट तिराहे पर रखा सिकंदराबाद पुलिस का पुतला।
हिंदू जागरण मंच जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। वह गोकशी और महिला अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है सिकंदराबाद पुलिस। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लगाए और भी कई गंभीर आरोप। प्रदर्शनकारियों का आरोप, नगर में फल फूल रहा जिस्म फरोशी का धंधा। पुलिस के आला अफसरों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े कार्यकर्ता। गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला कर लाया जाता था और रंगरलियों का काम किया जाता था। काफी कहा सुनने के बाद पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। सिकंदराबाद पुलिस पर कार्रवाई की मांग को लेकर दनकोड़ तिराहे पर किया जा रहा है धरना प्रदर्शन। यहाँ पे जो है कुछ लोग लड़कियों को लेकर के यहाँ आए थे और एक होटल पे रंगरेलियां मना रहे थे। उसका जब विरोध किया तब जाके कोई कार्रवाई उसमें हुई और बहुत गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसला करके लाया गया था। आज सुबह भी एक ऐसी घटना, एक मकान के अंदर देह व्यापार का धंधा चल रहा था। वहाँ पर भी एक मुस्लिम महिला हिंदू लड़कियों के साथ में देह व्यापार करा रही थी और उस मोहल्ले की पूरी संवेदनशीलता खत्म हो गई थी। और वहाँ पे आपत्तिजनक लोग जो कानूनी रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही है, वो लोग वहाँ थे और उसका जब विरोध हुआ तब वहाँ पुलिस पहुँची है और उस पर कोई कार्रवाई करने के लिए सिकंदराबाद पुलिस तैयार नहीं है। तब यहाँ पे सब लोगों ने निर्णय लिया कि इसका विरोध सड़क पे उतर के किया जाएगा। आज यहाँ पे सिकंदराबाद पुलिस का पुतला दहन किया जा रहा है और जब तक इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, प्रशासन यहाँ पे एसएसपी आकर के अपनी जो है यहाँ पे पुलिस पे कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक ये धरना चलता रहेगा और पुतला तभी फूंका जाएगा। नोएडा के लोग सिकंदराबाद में आकर गलत काम करते हैं। क्या जिला बुलंदशहर की पुलिस इतनी कमजोर हो चुकी है जो नोएडा के लोग यहाँ पे गलत काम करने आते हैं? कल भी 12-16 साल की बच्चियों को लेकर सिकंदराबाद आते हैं कुछ युवक और बहला फुसला के, और सिकंदराबाद के युवा साथियों ने जब उन्हें पकड़ा, जब पुलिस सिकंदराबाद की होश में आई। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है जो सिकंदराबाद के युवाओं को पकड़ना पड़ रहा है? पुलिस कहाँ सोई हुई है? और उसमें हम लोगों से ही सबूत मांगा जाता है। वो कहती है कि जब तक आपत्तिजनक स्थिति में नहीं पकड़े जाएंगे तब तक हम ऐसा वृत्ति नहीं मांगेंगे। पुलिस अपनी जिम्मेदारी दिन ब दिन दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी की नीति विचार के साथ साथ उनका बेहतरीन स्वच्छ शासन कार्यशैली के लिए अब सारा भारतवर्ष में उनके लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ विभिन्न राज्यों में उनकी पार्टी लोकप्रिय हो रही है। हालांकि निकट अतीत में चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन आपके द्वारा देखने को मिला। इसी दौरान आज उड़ीसा में आम आदमी पार्टी में कुछ नेता के साथ साथ दूसरे दल के कर्मी शामिल हुए। आज भुवनेश्वर आम आदमी पार्टी कार्यालय में राज्य सभापति श्री निशिकांत महापात्र के उपस्थिति में पूरी जिला कांग्रेस किसान सभापति श्री देव लोभान, सत्यवादी कांग्रेस के युवा नेता श्री देवाशीष मिश्रा, पूरी से पवित्र मोहन दलाई ने शामिल हुए। उनके साथ कटक जगत सिंहपुर और पूरी जिला के भाजपा और कुछ सरकारी दल के कर्मियों शामिल हुए। सभी लोगों को आपकी टोपी और उत्तरीय पहनाकर आप में पार्टी का कुछ नियम कानून बताया गया। राज्य प्रभारी श्री निशिकांत मोहपात्रा जी ने स्वागत किया। इस कार्यक्रम में पूरी जिला अवाहक श्री संजीव मोहांती सभी लोगों को पार्टी के चुनाव और योगदान करने के कारण धन्यवाद अर्पण किए। क्या कहना चाहेंगे, पहले आपका परिचय देंगे। और आज कांग्रेस जैसे दल को छोड़ के आम आदमी पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, आप भी बिलोंग कर रहे हैं और आज जुड़े हैं देव लोभान जी, क्या वजह है इसका? क्या देखकर वो आम आदमी पार्टी को अभी पूरा भारतवर्ष में नहीं उड़ीसा में लोग जुड़ रहे हैं? मेरा नाम संजीव कुमार मोहंती है, मैं ज़िला आवाहक हूँ पूरी ज़िला का। आज बेहद ही खुशी का दिन है कि एक किसान का बेटा देव लोभान जो हमारे सत्यवादी ब्लॉक से आते हैं, आज आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनके आने के बाद हमें लगता है कि शायद पूरी ज़िले के जितने भी सारे किसान भाई हैं, उनका आज जो असल मतलब उनका जो दिक्कत होता है, जो परेशानी होती है, जो सरकार से वो बात नहीं कर पाते, शायद देव भाई के जाने के बाद आम आदमी की पार्टी के जरिए ये सरकार तक ये आवाज़ ज़रूर जाएगी। क्योंकि देव भाई बहुत दिनों से सत्यवादी में काम कर रहे हैं।
हालांकि वो कांग्रेस जैसे पार्टी पुरानी पार्टी में थे, लेकिन वहाँ पे इतना उनको स्कोप नहीं मिलता है। और सबसे मतलब ये ज़रूरी बात है, अगर किसान की बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर सुनेगा कौन? उन लोगों को एक ऐसा नेता चाहिए और उनका एक ऐसा लीडर चाहिए जो उनकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाए। आप देखिए, अभी उड़ीसा में एक रिपोर्ट जब आया तो पर किसान आपको महीने में 5,000 समथिंग आपको उसका आता है, 3,000 से 5,000 तक। आप वो रिपोर्ट देखिए, लेकिन उसी तुलना में अगर आप दूसरे राज्यों को देखोगे, जैसे पंजाब हो, हरियाणा हो, उनके किसान का जो मंथली जो इनकम आता है वो 25,000 22,000 ऐसा कुछ आता है। लेकिन उड़ीसा में आज तक बीजू जनता दल के मुख्यमंत्री यहाँ पे 22 वर्ष रह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने उसका ध्यान ही नहीं दिया। तो फिर इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि देव भाई के आने के बाद ये जो किसानों की जो समस्या है, और सत्यवादी ब्लॉक में जितने भी सारे सामाजिक प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे आम आदमी पार्टी के ज़रिए सरकार तक सुनाई देगी और उनका जवाब भी मिलेगा, और आम आदमी पार्टी का चेहरा वो बन सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पूरी के सारे ज़िले में आम आदमी का परचम जोरदार लहराए। इस बार पंचायत चुनाव आ रहा है, आगे क्या नतीजा रह जाएगा आपके दल की तरफ से? कुछ उम्मीद बांटेंगे क्या उड़ीसा के? आज जो यहाँ मिलन पर्व हुआ, उसका वजह क्या है? कांग्रेस छोड़ के आपके साथ पार्टी में ज्वाइन किए हैं। सारा देश में अभी आम आदमी पार्टी का जो विचार और काम है उसका डंका बज रहा है, और उड़ीसा में जिस तरह से पिछले दिनों बहुत सारे साथी ज्वाइन कर रहे हैं, उससे एक मैसेज भी तैयार हुआ है कि उड़ीसा में भी आम आदमी पार्टी का काम और राजनीति को लोग पसंद करने लगे हैं। सत्यवादी से मेरे भाई देव लोबान जो कांग्रेस पार्टी में थे, कृषक मोर्चा के प्रेसिडेंट भी थे, वो आज आम आदमी पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उनके साथ उनके बहुत सारे साथी भी ज्वाइन कर रहे हैं, और उससे उन लोगों का जो पसंद है कि आम आदमी पार्टी का जो काम, अरविंद केजरीवाल जी का जो नेतृत्व और उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में उसके ज़रूरत को समझते हुए ये सारे लोग आए हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का काम अपना परिचय सृष्टि किया है, उसी तरह से ये सारे नए साथी जो आम आदमी पार्टी का काम को देखते हुए आए हैं, उनका काम भी आगे परिचय सृष्टि करेगा। और देव लोबान की ज्वाइन करने से सत्यवादी पूरी जिला सारे उड़ीसा में मैं सोचता हूँ किसान समाज का एक बड़ा नेतृत्व मिला है, और ये सारे आगे चल के पार्टी को और भी मजबूती देंगे। उड़ीसा में बीजू जनता दल का कहर जिस तरह लग रहा है और लोगों का जितना निकटतम हो रहा है, आप सोच रहे कि आपको इतना जल्दी मिलेगा मौका? नहीं, हमको जल्दी कोई नहीं है। एक चीज़ तय है, बीजू जनता दल पिछले 20-22 साल में उड़ीसा में स्कूल बंद करने का काम किया है। 22 साल के बाद स्वास्थ्य की अब प्रचार कर रहा है। 22 साल में अब सबसे अगर बेरोजगारी ज़्यादा है उड़ीसा में है, अगर सबसे पिछड़ा राज्य है उड़ीसा है। यहाँ पे अगर माइनिंग का, जंगल का लूट हो रहा है तो बीजू जनता दल की देन है। यहाँ पे अगर माएँ बहनें सुरक्षित नहीं है, उसका देन भी बीजू जनता दल है। तो डर है लेकिन अंधेरा नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आएगा आम आदमी पार्टी का जो ज़रूरतमंद की राजनीति, जो हमारे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की राजनीति, वो जरूर लोगों को पसंद आएगा, और लोग देख पाएंगे कि बीजू जनता दल उड़ीसा को कहाँ लेके गया है। 1 रुपये का चावल और बीजू स्वास्थ्य योजना, आप उसको टक्कर दे पाएंगे? देखिए, हमें 1 रुपये का चावल या बीजू स्वास्थ्य योजना से कोई मतलब परहेज नहीं है। हमारा सीधा सवाल है, अगर मेरे परिवार में किसी का तबीयत बिगड़ता है तो मुझे स्वास्थ्य चाहिए, सेवा चाहिए, चाहे कितने भी रुपया हो जाए, कितने भी बड़ा ऑपरेशन हो जाए, वो मुफ्त चाहिए। मुझे कोई कार्ड नहीं चाहिए जिसमें 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख का कोई लिमिट हो। मुझे स्वास्थ्य सेवा चाहिए। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।
2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।